हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड मैथ्स ऑनलाइन लाइव क्लासेज में मैं मनोज जहांगीर विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से आप सभी बच्चों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बीजगणित का एक नया पोर्शन चैप्टर नंबर 5 एपी यानी समांतर श्रेणी को लेकर चल रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। समांतर श्रेणी को आप एपी से एपी प्रतिष्ठित करते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी इंग्लिश में पढ़ा जाता है इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्मेट में बोलते हैं एपी। जहाँ एपी लिखा हुआ मिलेगा इसका अर्थ है वहाँ पर किसकी बात चल रही है? समांतर श्रेणी। पहला पॉइंट। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? नाम से प्रदर्शित इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि समांतर श्रेणी में समान प्लस अंतर, यानी एक ऐसी श्रेणी या एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो पद लिखे हुए हैं वो एक निश्चित अंतर में लिखे हुए हैं। जैसे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है, 2 2 2 इस टाइप से अगर संख्याएं लिखी हुई है तो ये जो संख्याएं लिखी हुई है एक निश्चित सीक्वेंस में या एक निश्चित अनुक्रम में लिखी हुई है, यानी इनको लिखने के लिए कोई कंडीशन का यूज हुआ है। जब कोई कंडीशन का यूज करके कुछ चीज़ों को अपने बनाते हैं तो वहाँ पर अपने एक नियम बन जाता है और उस नियम से ही अपने वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये जो एक नियम लगा हुआ है संख्याओं में, वो नियम अगर इस प्रकार का है कि वो जो संख्याएं जो बढ़ रही है आगे वो एक निश्चित अंतर से बढ़ रही है, तो ये जो सीक्वेंस यानी एक अनुक्रम लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें सब पदों के बीच में अंतर सेम है। जैसे 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का? 2 का। 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। 5 और 7 के बीच में अंतर कितने का? 2 का। और आगे भी अंतर कितना बना रहेगा? 2 का। तो यहाँ प्रत्येक इन्हीं दो पदों के बीच का गैप अगर अपने देखें तो अंतर समान चल रहा है। समान अंतर से जो अपना अनुक्रम बनाया गया है वो अनुक्रम अपना क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे समझिए। इस अनुक्रम को अब समांतर श्रेणी कहने के बाद में उसकी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि इसमें जो आपके ये जो 1 लिखा हुआ है वो आपका शुरुआती पद है। इसे अनुक्रम या समांतर श्रेणी का शुरुआती पद है। इस पद को अपने प्रथम पद कहते हैं। इसको अपने समांतर श्रेणी का क्या कहते हैं? प्रथम पद। यानी 1 है, इसको अपने समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहेंगे और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रथम का मतलब है 1 नंबर, सेकंड का मतलब 2 नंबर, थर्ड का मतलब 3 नंबर। तो प्रथम पद के लिए तो A1 से प्रदर्शित करना है। A जो है वो इस पद का मान है, यानी A बराबर कितना है? 1। A बराबर 1 है और A1 बराबर किसके? 1 है। तो आप कह सकते हो A1 बराबर A बराबर कितना? 1। ठीक है बच्चों, ये जो 3 है वो इस एपी का दूसरा पद यानी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। 5 जो है एपी का क्या है? तीसरा पद है, यानी इसको A3 से प्रदर्शित करेंगे। 7 जो है इस एपी का चौथा पद है, इसको A4 से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे इस एपी में अगर n टाइम तक पद आएंगे तो उसके n के पद को, किस पद को? n के पद को अपने किससे प्रदर्शित करना होगा? an से। an से अगर आप प्रदर्शित कर रहे हो तो वो एपी का क्या कहलाएगा? अंतिम पद, nवां पद या व्यापक पद। तीन नाम बोले मैंने, व्यापक पद, अंतिम पद या nवां पद। अगर nवां पद बोलते हो तो आप कह सकते हो an या tn, an या tn। अंतिम पद कहते हो तो आप उसको l से। अंतिम पद अगर आपको अगर लिखा मिल जाए एपी का अंतिम पद, आप समझ जाना वो l है, l बराबर an बराबर tn। और व्यापक पद कह रहे तो आप an या tn में से किसी से एक से प्रदर्शित कर लो। n का पद कह रहे तो भी आप an या tn से प्रदर्शित कर लो। यानी आपको प्रदर्शित करने का तीनों ये फॉर्मेट याद रखना होगा, an, tn और l। ठीक है बच्चों, तो अब जो एपी का जो मानक रूप होता है, ये जो संख्याएं आपको मैंने फिक्स कर दी उनकी एपी है। अगर मैं संख्याएं फिक्स न करके चलूं और इसका व्यापक गणितीय रूप देखूं तो इसका जो व्यापक गणितीय रूप निकल कर आता है एपी का, वो आपका होता है a, उसके बाद में a प्लस d, फिर होता आगे a प्लस 2d, फिर होता आगे a प्लस 3d। इस टाइप से संख्या आपके कितने टाइम तक जाएगी? n टाइम तक। तो आपका n का पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d।
यानी समझिए आगे, ये ए जो है एपी का प्रथम पद था तो इसको A1 कहेंगे, ये एपी का दूसरा पद था तो आप इसको A2 से प्रदर्शित करेंगे, ये तीसरा पद है इसको A3 प्रदर्शित आप A1 A2 A3 से करेंगे, लेकिन मान जो है वो A+B A+2B इनसे निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला ये जो है वो है अपना चौथा पद, तो आप समझिए कहानी इसमें कि दूसरा पद था तो D का गुणज कितना चल रहा है 1, तीसरा पद था तो D का गुणज कितना चल रहा है 2, चौथा पद है तो D का गुणज कितना चल रहा है 3। अब nवां पद होगा तो D का गुणज कितना चलेगा 1 कम यानी n-1, इससे अपने nवां पद मिला है। यह आपका AP का कौन सा पद है आपका nवां पद, यानी कि n का मान n बराबर कितना है a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक पद D। इसको अपने AP का अंतिम पद nवां पद या व्यापक पद इस नाम से जानते हैं। यह आपके एक मानक AP है जिसमें a जो है प्रथम पद है जिसको A1 से प्रदर्शित करना है, A+B है आपका दूसरा पद है, A+2D AP का तीसरा पद है, A+3D चौथा पद है, ऐसे A+4 दिया जाएगा। ऐसे अपने n पद होंगे अगर AP में तो nवां पद क्या होगा A+n-1 कोष्टक पद D। अगली चीज है इसमें एक चीज दी गई आपको D, तो ये जो D है वो आपका क्या है, D आपका कहलाता है AP का सार्वत्रिक अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वत्रिक अंतर अपना D है। डिफरेंस D का अर्थ यहाँ डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो सब में सेम रहेगा, किन्हीं दो पदों के बीच में जो अंतर सेम रहेगा वही अपना क्या है D। अगर कह दे AP का सार्वत्रिक अंतर 5 है तो आप क्या मानोगे D बराबर 5 है। कह दे AP का प्रथम पद 3 है तो आप क्या लिखोगे A1 बराबर A बराबर 3, इस टाइप से लिखोगे। जो बोल रहा हूँ उस भाषा को अच्छे से सुनिए। अब देखिए बच्चों, ये जो सार्वत्रिक अंतर है वो निकालना कैसे, तो अभी मैंने बताया था जैसे 1 3 5 7 इसको आपको चेक करना है, ये एक AP है तो AP अगर आपको चेक करना पड़े कभी भी कहे नहीं अगला कि AP आपको चेक करना पड़े खुद से, तो आप AP चेक करने के लिए क्या निकालोगे सार्वत्रिक अंतर। सार्वत्रिक अंतर कैसे निकालोगे, जैसे ये A1 प्रथम पद, ये A2 ये A3 ये A4, सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, आपको A2 माइनस A1, आप हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओगे, A2 माइनस A1, फिर निकालोगे आप इसी प्रकार A3 माइनस A2, फिर आप निकालोगे A4 माइनस A3। ये कब करना है, जब आपको AP इसको चेक करना है। जब चेक करना है तो हर एक दो पदों के बीच का अंतर आपको निकालना होगा, वो अंतर क्या आना चाहिए, समान। अगर आपके A2 माइनस A1 बराबर आ जाए A3 माइनस A2 बराबर आ जाए A4 माइनस A3, यानी ये अंतर सेम आ जाए, तब आप इसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे और वो कंडीशन आपकी बना देगी उसको AP। समझिए बात को, आपको अनुक्रम दिया होगा उसको चेक करना है कि वो आपका समांतर श्रेणी यानी AP है, तो आपको हर एक दो पदों का अंतर निकालना होगा। वो अंतर क्या आना चाहिए आपका, इक्वल यानी समान आना चाहिए। समान इक्वल को अपने क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर कहते हैं। और सार अंतर किस चीज के लिए यूज करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए। फिर सारी कहानी किसके लिए सेट हो जाएगी, समांतर श्रेणी यानी AP के लिए सेट हो जाएगी। ये इसमें अपने शुरुआती इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं कि AP क्या है, उसमें A क्या होता है, A1 क्या होता है, AN क्या होता है, D क्या होता है, ये चीजें मैंने बता दी। अब समझिए N क्या है, N होता है AP में पदों की संख्या। प्यारे बच्चों N क्या होता है, इसमें जो है स्मॉल n लिख रखा मैंने, वो स्मॉल n जो है आपका वो है AP में पदों की संख्या। N बराबर होता है पदों की संख्या, N बराबर पदों की संख्या। जैसे मान लो आपको कह रहे कि 1 3 5 7 और लास्ट में कह रहे आपको कि AP में 18वां पद है उसका मान ज्ञात कीजिए। 1 3 5 7 फिर आगे डॉट डॉट करके कह रहे AP के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब AP में अगले ने कितने पद दिए, 18। ठीक है, तो n का मान कितना रखोगे आप, 18। जहां पर आपके पद आ जाए आगे कि 18 पद 20 पद 4 पद 16 पद या पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, डायरेक्टली कह रहे पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा वहां पर क्या लिखोगे, वो n का मान है। अगर आपको कहेंगे 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब n 18 है। आपको कहेंगे पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब सवाल में क्या ज्ञात करना, आपको स्मॉल n का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, एक चीज समझे आगे, पदों की संख्या कभी भी आपके ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, परिमेय नहीं हो सकती। वो होगी तो क्या होगी, केवल और केवल पूर्णांक संख्या। और कौन सी पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे 4 पद 16 पद 20 पद 44 पद 50 पद 52 पद, ये आपके n का मान आता है तो आप इसको कैरी कर सकते हो। अन्यथा अगर n का मान पूर्णांक में नहीं आता है तो आप कह दोगे कि वो जो दिया गया अनुक्रम है वो आपका एक AP
नहीं है, वो आपके एपी को नहीं प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें अपने समांतर श्रेणी में दो टाइप की समांतर श्रेणियां होती है। एक होती है अपने जो है वो जैसे फिक्स टाइप की समांतर श्रेणी, और एक होती है अपने जो है इंडेफिनाइट की समांतर श्रेणी। यानी अपने समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे निश्चित समांतर श्रेणी या फिक्स टाइप की समांतर श्रेणी कहते हैं, और अगर पदों की संख्या निश्चित ही नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित समांतर श्रेणी। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 और आगे डॉट डॉट करके लिख दिया मैंने 52। इसका मतलब है कि ये जो एपी है वो आपकी क्या है, अपने निश्चित समांतर श्रेणी। क्योंकि इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद अपने को दिखाई देगा। और अगर यही मैं लिख दूं 1 3 5 7 2 2 2, आगे पद कौन सा है, कहाँ तक है, ये पता ही नहीं है, यानी निश्चित नहीं चीज है, तो इसको क्या कहोगे आप, अनिश्चित समांतर श्रेणी। ये निश्चित और अनिश्चित समांतर श्रेणी में अंतर होता है। निश्चित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स होती है, अनिश्चित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स नहीं होती। अब अपने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो है इसमें काम में आने वाले उसकी चर्चा करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है बच्चों, या n पद या अंतिम पद है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप सबसे पहले तो लिखिए समांतर श्रेणी, एक नंबर है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है आपका, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका an या tn या n, इन तीनों में से किसी एक से प्रदर्शित कर सकते हो। an से भी प्रदर्शित किया हुआ मिल सकता है, tn से भी मिल सकता है, n से। सूत्र होता है आपका a प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा t। सब चीज को अच्छे से समझिए। जहां आपका जो a है वो है आपका प्रथम पद, n जो होता है वो होता है पदों की संख्या, d होता है वो होता है आपका सार का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद जो होता है वो होता है an या tn या n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा t। यानी अगर आपको कह दे कि एपी का 18 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, इस सूत्र का काम प्रयोग करोगे, जिसमें आपको जैसे कह दिया कि 1 3 5 2 2 2, ठीक है, एपी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है 18वां, जहां वहां पद मिलेगा संख्या उससे पहले, तो इसका मतलब है वो n का मान है। 18वां पद 22वां पद, n का मान कितना हो जाएगा आपके 18, n की जगह आप 18 रखोगे। प्रथम पद यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका, 1 की जगह 1। d आपको निकालना है, d निकालने का तरीका बताया कि 3 माइनस 1 बराबर 2। अब आपको यहाँ पर 5 माइनस 3 करके भी 2 ही मिलेगा, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है। वो कब है, वो तब है जब आपको इसको चेक करना होता है कि 1 3 5 आपके ये एपी है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक चीज और समझिए, कोई भी जो अनुक्रम दिया हुआ है उसको अगर आपको चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी है, तो उसको आप कोई दो पद से आप नहीं बता सकते कि ये एक एपी ही होगी। आपको एपी उसको दर्शाने के लिए कम से कम उसके कितने पद लिखने होंगे, 3। तो जब आपको कोई एपी लास्ट में बना के लिखनी होगी तो आप एपी के कितने पद लिख के आओगे, कम से कम 3। ये चीज ध्यान रखिए। अगला पॉइंट लेते हैं अपने, ये तो एपी का nवां पद या व्यापक पद या अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ। अगला फॉर्मूला अपना कि किसी n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। n पदों वाली समांतर श्रेणी, अब मैं यहाँ पर बार बार समांतर श्रेणी पूरा नहीं लिखूंगा, मैं या तो एपी लिखूंगा या सह के आगे डॉट या फिर सह के आगे डॉट, इतना ही लिखूंगा, आप समझ जाना। समांतर श्रेणी n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग। याद रखिए योग को अपने s से प्रदर्शित करते हैं, यानी इंग्लिश में सम बोलते हैं। तो n पद है इसलिए यहाँ sn से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। sn का जो सूत्र होता है अपने वो होता है n/2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अपना फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एपी में आपको क्या क्या दे दे, प्रथम पद दे दे, पदों की संख्या दे दे, सार और अंतर दे दे, 3 चीज दे दे आपको। एपी में रखने के लिए कितनी चीजें दे दे, इसमें यहाँ पर
तीन चीजें, प्रथम पद, पदों की संख्या और सात अंतर। अगर आपको मिल जाता है तो आपको उस एपी के पदों का योगफल आपको इस सूत्र से निकालना है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो तब काम में लेना है जब आपको अंतिम पद दे दे। जैसे मान लो आपको ये एपी दे दे 1 3 5 7, ठीक है बच्चों, 21। इस एपी का आपको अगर निकालना है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। 1 3 5 7 2 2 आगे 21। इसका अगर एपी का योगफल निकालना है तो आपको क्या करना है, इस एपी के लिए देखो इस एपी में अंतिम पद मौजूद है। आपको सबसे पहले योग ज्ञात करने से पहले देखना होगा एपी कैसी है, निश्चित टाइप की एपी है या निश्चित टाइप की। निश्चित टाइप की अगर एपी है, निश्चित पदों वाली है, तो उस कंडीशन में सूत्र आपको कौन सा रहेगा, जो ये है लिखा होगा। लेकिन अगर एपी अनिश्चित पदों वाली है या फिर एपी में अंतिम पद आपको दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दूसरा सूत्र काम में लेना है। उससे पहले क्या लिखना है आपको, एन का मान आपका 21 हो गया, ठीक है बच्चों। एन का मान होने के बाद में आपको प्रथम पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1। अब फॉर्मूला क्या हो जाता है एसएन का, जब आपका अंतिम पद मौजूद है, एसएन बराबर n बटा 2 a प्लस एन। एन की जगह मैंने जैसे अभी बताया बच्चे टीएन एन भी यूज कर सकते हैं। ए की जगह 1 रखेंगे, एन की जगह 21 रख देंगे। एन आपको या तो दिया हुआ रहेगा या एन आपको निकालना होगा। एन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है एन वाली कंडीशन काम में लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना आपको वो ये है कि अगर कभी भी आपको पूरी इस 5वीं यूनिट में आपके अगर एन का कुछ मान लिखा हुआ मिल जाए, आपको अगर एसएन का मान लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको उसको हमेशा फॉर्मूले के बराबर रखना है। यानी जो चीज आपके सूत्र से आती आपके हासिल होती है, उस चीज का मान हमेशा सूत्र के बराबर रख के ही चलना है। उससे कुछ नई कंडीशन बनेगी, नई नई मान आपको हासिल होगा। तो यहाँ पर एन पदों वाले समांतर श्रेणी के योग के दो फॉर्मूले। पहला है जब आपका एपी में आपको तीन चीजें दी मिले, ए भी मिल जाए, एन भी मिल जाए, डी भी मिल जाए। लेकिन कभी अगर आपको एपी का क्या ना मिले, अंतिम पद मिल जाए डायरेक्टली और प्रथम पद मिल जाए और एन भी मिल जाए, यानी तीन चीज यहाँ पर नई जो मिली है वो क्या है, ए एन और डी में मिलकर क्या मिल जाए, एन मिल जाए। उस कंडीशन में फॉर्मूला अपना हो जाएगा एसएन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन। यह आपके एपी के एन पदों के योग के फॉर्मूले हैं। अगली चीज समझिए, अब आपकी अगली कंडीशन है कि एपी में पदों का चयन करना है। जैसे आपको कह दें कि एक एपी है जिसमें आपके 3 पद है, ठीक है बच्चों, और उन 3 पदों का योगफल दे दे और इनका गुणनफल दे दे। आपको उस एपी को बनाना है, तो आपको उस एपी को बनाने के लिए हमेशा याद रखो, कभी भी अगर एपी बनानी पड़ेगी आपको, तो एपी एक तो दी हुई होगी, एक एपी बनानी पड़ेगी। जब एपी दी हुई होती है तो वहां से कितनी चीजें मिलती है अपने को, वहां से एक प्रथम पद मिलता है, एक अपने सार्वंतर मिल जाता है, ये 2 चीजें तो मिलती है। तीसरी चीज जो है अपना वो अपना है एन। एन आपको अगर एपी में उसमें जो मान है उसका अंतिम पद दिया हुआ है, तो वहां से एन के बराबर रख के एन निकाल लेंगे। और अगर दिया हुआ है कि 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, तो एन आप वहां पर मौजूद है। तो कहने का मतलब एपी दी हुई होने पर 3 चीजें मिलेगी, या तो मिलेगी या तीसरी चीज आप निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। और अगर यही एपी अगर बनानी पड़ेगी तो उस कंडीशन में आपको कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए कम से कम। कौन कौन सी, एक तो प्रथम पद, एक सार्वंतर। तो अब अपने पदों का चयन एपी में, जैसे एपी में कभी 3 पदों का चयन करने को कहा जाता है, कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 6 का। तो वो पदों का चयन कैसे करते हैं वो समझिए। एपी में पदों का चयन, एक चीज समझिए, ये जो यूनिट है आपके, ये जो एपी आपकी यूनिट है समांतर श्रेणी, इस यूनिट के जो टोटल अंक बार है वो आपके 3, ये ध्यान रखिए, अंक है इसके वो है आपके 3 नंबर का। एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछा जाता है, एपी में पदों का जो चयन है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 पदों का चयन, जब एपी में 3 पदों का चयन करना है तो आपको क्या करना है, बीच में एक पद मारना है और इधर a प्लस डी और इधर a माइनस डी। अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले लिख लो एक बार आप। 4 पदों का अगर आपको चयन करना है एपी के 4 पदों का चयन, तो उस कंडीशन में कैसे करना है। 4 पदों के चयन में आपको बीच में कितने पद रखने हैं, 2 पद।
सम संख्या है 4 यानी सम संख्या, तो इसका मतलब बीच में 2 पद रखने हैं। 3 पद यानी विषम के लिए 1 रहेगा, क्योंकि विषम संख्या 1 से शुरू होगी, सम संख्या 2 से शुरू होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो a माइनस डी a प्लस डी, तब जब अपने सम पदों का चयन करना है तो बीच में 2 पद रखना है। विषम पदों का चयन जैसे 3 पद, 5 पद, 7 पद, 9 पद, तो बीच में 1 पद रखना है। 1 पद रखना है तो d का एक ही गुणज घटाना है, एक ही गुणज जोड़ना है। जैसे एक भी घटाया, एक भी का मतलब b घटाया, इधर एक भी जोड़ा। आगे भी आपको क्या करना है, एक भी घटाना है, एक भी जोड़ना है। लेकिन जब आपको सम पदों का चयन करना, बीच में 2 पद मान्य है और सम पदों का गुणज ही घटाना है, तो a माइनस a d इधर आ जाएगा a प्लस a d। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है 5 पदों का चयन। तो एपी में जब 5 पदों का चयन करना हो तो 5 पदों का चयन कैसे करेंगे? 5 विषम है तो बीच में 1 मानेंगे, इधर a माइनस डी, इधर a माइनस 2d, इधर a प्लस डी और इधर a प्लस 2d। ये 5 पद हो गया आपके। 5 पदों के चयन में d का एक एक गुणज कम होगा, सम पदों के चयन में d का 2 का गुना करके d घटाएंगे। जैसे इसमें 1d हो गया, फिर इसमें 2d का अंतर ले लिया अपन ने, तो 1 और ये 2 3 हो गया। अब वापस 2 का अंतर लेंगे तो 5 हो जाएगा। वही इधर क्या करना है, इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। एक जब विषम पदों का चयन करना है, बीच में 1 पद मान लो, और सम पदों का चयन है, बीच में 2 पद मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है आपके 4 नंबर 6 पदों का चयन। मैक्सिमम 6 पदों के चयन तक आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 6 पदों का चयन करना तो बीच में कितने पद माने होंगे? 2, a माइनस डी और a प्लस डी। 6 सम संख्या इसमें यहाँ पर d का कितना गुणज घटाना है? 2d गुणज घटाना, तो a माइनस डी, इधर a माइनस आई, इधर कितना हो जाएगा? a प्लस डी और इधर हो जाएगा a प्लस आई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके एपी में पदों के चयन का तरीका है कि एपी में पदों का चयन कैसे करना है। अगली चीज आपने जब आपको n का मान ज्ञात करना है और आपको क्या देते हैं? n पदों का योग और s n माइनस 1 पदों का योग। यानी एपी में अगर आपको एपी के 5 पदों का योग और 4 पदों का योग, ये दोनों करके आपको कह दे कि एपी का आपको कौन सा पद निकालना है? nवां पद निकालना। तो सूत्र क्या होता है? हेडिंग लिख लो पहले, एपी का nवां पद अर्थात an का मान ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना जब Sn व Sn माइनस 1 ज्ञात हो। ये जब आपको ज्ञात हो तो आपको an का मान चाहिए, तो an बराबर सूत्र लिख लो आप, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो 1 3 5 7 9, ये छोटा एग्जाम्पल लिया मैंने, एक ही आपको दिख रहा है, तो 2 का अंतर चल रहा है सब पदों में। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, आगे भी 2 का। इसमें कितने पद है टोटल? 1 2 3 4 5 तो 5 पद है। इसका मतलब है इसमें n बराबर कितना है? 5। n बराबर 5, इसका मतलब आपका यहाँ से कौन सा पद मिलेगा? 5वां पद मिलेगा। n का मतलब इसमें पद कितने आए? इसमें 5 है, तो इसका मतलब इसमें a5 का मान मिलेगा। a5 का मान यहाँ पर देखने पर कितना है? 9। तो ये जो 9 जो मान है वो, यानी ये जो 9 है वो कैसे निकाल सकते थे? जब आपको यहाँ पर इसके 5 पदों का योग देते, 5 पदों का योग आप करके देख लो, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 25 आ रहा है, यानी S5 का मान 25 आ रहा है। वही एक के Sn माइनस 1 का मतलब है 5 से 1 कम, 4 पदों का योग, यानी इन चारों को जोड़ लो तो कितना आ रहा है? 16। तो 4 पदों का योग आ रहा है 16। तो कहने का मतलब है यहाँ 25 आ रहा है, 5 पदों का योग 25 आ रहा है और 4 पदों का योग 16 आ रहा है। तो अगर आप 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग निकालेंगे तो कौन सा आएगा? 5वां पद आएगा। तो ये सूत्र है, वही कहानी कह रहा है कि अगर आपको n पदों का योग देते और उससे ठीक 1 कम पदों का योग देते, तो n पदों के योग में से जब 1 कम पद वाले योग को घटाओगे तो आपका n वां पद आएगा।